भाई ऐसा तूफान मचाया है कि बड़े बड़े दिग्गज भी बस देखते रह गए हैं। ये कहानी है वैभव सूर्यवंशी की और उनकी एक ऐसी पारी की जिसने रातों रात पूरा इतिहास ही बदल दिया। और देखिए पूरी कहानी का जो सार है ना, वो इस एक डायलॉग में छिपा है। मतलब वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ रन नहीं बनाए, नहीं, उन्होंने क्रिकेट के डॉन, मतलब जो सबसे बड़े गेंदबाज है ना, उनको निशाना बनाया। और एक तरह से ये ऐलान कर दिया कि भाई अब वो यहाँ राज करने आए हैं। तो चलिए सीधा उस मैच की कहानी में चलते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ। मुकाबला था दो रॉयल टीमों के बीच, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और राजस्थान रॉयल्स। और ये कोई आम मैच नहीं था, ये तो एक शाही जंग थी, समझ लीजिए। अब आरसीबी ने 202 रनों का एक पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया था। सोचिए, टी20 क्रिकेट में इतना बड़ा टारगेट चेज करना, अरे किसी भी टीम के लिए लगभग नामुमकिन सा लगता है। तो मंच तो एकदम तैयार था और जरूरत थी किसी करिश्मे की। और फिर उस जबरदस्त प्रेशर के बीच मैदान पर उतरा वैभव सूर्यवंशी का तूफान। जी हाँ, एक 15 साल का लड़का जो सिर्फ मैच का नहीं बल्कि क्रिकेट के पूरे इतिहास का रुख बदलने वाला था। आप जरा आंकड़ों पर गौर कीजिए, क्योंकि यहीं से कहानी बिल्कुल अविश्वसनीय हो जाती है। वैभव ने गेंदें कितनी खेली? सिर्फ 26। और उन महज 26 गेंदों में जानते हैं रन कितने बनाए? 78, 78 रन्स। इसका मतलब पता है क्या है? 300 का स्ट्राइक रेट। अरे टी20 में 200 का स्ट्राइक रेट बेहतरीन माना जाता है, ये 300 था। ये बल्लेबाजी नहीं थी, ये तो एक विनाशकारी हमला था सीधा सीधा। और जानते हैं, इस पारी को बयां करने के लिए सिर्फ एक ही शब्द का इस्तेमाल हुआ, तबाही। ये कोई अच्छी बल्लेबाजी या ग्रेट इनिंग्स नहीं थी, नहीं, ये था सामने वाली टीम का पूरी तरह से विध्वंस। लेकिन सुनिए, इस पारी का असर सिर्फ स्कोरबोर्ड पर नहीं था। नहीं, इसका जो असली असर था ना, वो था गेंदबाजों के दिमाग पर, उनके जहन पर, जहां इसने एक खौफ पैदा कर दिया था। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। देखिए, उसी मैच में ध्रुव जुरैल ने 80 रन की एक शानदार पारी खेली थी, कमाल की पारी। फिर भी हर कोई वैभव के 78 रनों की ही बात कर रहा था। सवाल यह है कि ऐसा क्यों? जवाब सीधा है, क्योंकि वैभव की पारी में सिर्फ रन नहीं थे, उसमें एक आतंक था। एक ऐसा खौफ था जिसने हर दूसरी चीज को बिल्कुल बौना कर दिया। और ये डर पैदा क्यों हुआ? भाई इसलिए पैदा हुआ क्योंकि वैभव ने किसी ऐरे गहरे गेंदबाज को नहीं मारा, उन्होंने दुनिया के कुछ सबसे बेहतरीन गेंदबाजों को निशाना बनाया। नाम सुनिए, जसप्रीत बुमराह, जोश हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार, इन सबको दौड़ा दौड़ा कर मारा। और उनके बारे में एक बात कही जाती है कि ये लौंडा गेंद नहीं, गेंदबाज देखकर मारता है। उन्हें ये अच्छी तरह पता है कि अगर बुमराह या हेजलवुड जैसे बड़े नामों पर हमला किया जाए ना, तो पूरी की पूरी टीम के हौसले पस्त हो जाएंगे। तो ये सिर्फ रन बनाना नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल गेम है, एक मनोवैज्ञानिक खेल। चलिए अब जरा आंकड़ों की बात करते हैं, क्योंकि ये जो नंबर्स हैं ना, ये इस कहानी को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाते हैं। और यकीन मानिए, ये होश उड़ाने वाले हैं। परफॉर्मेंस में जरा कंसिस्टेंसी देखिए। सीएसके के खिलाफ 15 गेंदों पर 50, और फिर आरसीबी के खिलाफ फिर से 15 गेंदों पर 50। मतलब बड़े मैचों में बड़े प्रेशर में लगातार एक जैसा विस्फोटक प्रदर्शन। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए जरा ये तुलना देखिए। एक तरफ है अभिषेक शर्मा, जो एक जबरदस्त पावर हिटर है। उन्होंने 77 मैच खेलकर 4 बार 20 से कम गेंदों में 50 मारी है, ठीक है। और दूसरी तरफ है वैभव, जिन्होंने सिर्फ 11 मैचों में ये कारनामा 3 बार कर दिखाया है। मतलब ये तो अविश्वसनीय है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इस सीजन में अब तक 4 मैचों में उनका जो ओवरऑल स्ट्राइक रेट है, वो है 266 का 266, बस। और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि इन सब आंकड़ों का, इन सब परफॉर्मेंस का भविष्य के लिए क्या मतलब है? क्या हम अपनी आंखों के सामने क्रिकेट के अगले सबसे बड़े सितारे को उभरते हुए देख रहे हैं? आपको पता है, सीजन से पहले ना कई क्रिटिक्स कह रहे थे कि इस साल वैभव एक्सपोज हो जाएंगे। मतलब उनका जो पिछला प्रदर्शन था वो दोहराया नहीं जाएगा। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने बल्ले से हर एक आलोचक को गलत साबित कर दिया। और उनके इस प्रदर्शन के बाद उन्हें बस एक ही उपाधि दी गई, ये लौंडा सबका बाप है। और ये सिर्फ तारीफ नहीं है, नहीं, ये एक ऐलान है, एक घोषणा है कि ऐसा टैलेंट शायद ही कभी देखा गया हो। और अब आखिर में जरा एक बात पर सोचिए, इनका करियर कितना कितना लंबा हो सकता है।
आज साल 2026 है, ठीक है? अगर ये लड़का 45 साल की उम्र तक खेलता है, तो वो साल 2056 तक आईपीएल का हिस्सा होगा। 2056। जरा कल्पना कीजिए कि 30 साल के करियर के बाद इनके आंकड़े क्या कह रहे होंगे। तो हम बस इसी सवाल के साथ बात खत्म करते हैं। क्या वैभव सूर्यवंशी साल 2056 में भी आईपीएल खेल रहे होंगे? क्योंकि सच तो ये है कि इस लड़के की क्षमता की कोई